कृष्णा। भीष्म जी आगे कहते हैं, दानवों का वध करके जगत की प्रधानता स्थापित करने के पश्चात भगवान रुद्रदेव ने उस रुद्र रूप को त्याग दिया। फिर वे कल्याणकारी शिव अपने मंगलमय रूप से सुशोभित हो गए। तत्पश्चात संपूर्ण महर्षियों और देवताओं ने उस अद्भुत विजयी से संतुष्ट हो देवादिदेव महादेव की पूजा की। तदंतर भगवान रुद्र ने दानवों के खून से रंगे हुए उस धर्म रक्षक खड्ग को बड़े सत्कार के साथ भगवान विष्णु के हाथ में दे दिया। भगवान विष्णु ने मरीच को, मरीच ने महर्षियों को और महर्षियों ने इंद्र को वो खड्ग प्रदान किया। बेटा फिर महेंद्र लोकपालों और लोकपालों ने सूर्य पुत्र मनु को वह विशाल खड्ग दे दिया। तलवार लेकर उन्होंने मनु से कहा, तुम मनुष्यों के शासक हो, अतः इस धर्म गर्भित खड्ग से प्रजा का पालन करो। जो लोग स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को सुख देने के लिए धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करें, उन्हें न्यायपूर्वक पृथक पृथक दंड देना। धर्म पूर्वक समस्त प्रजा की रक्षा करना, किसी के प्रति स्वेच्छाचार न करना, कटु वचन से अपराधी का दमन करना वाग दंड कहलाता है। जिसमें अपराधी से बहुत सा सुवर्ण वसूल किया जाए वह अर्थ दंड कहलाता है। शरीर के किसी अंग विशेष का छेदन करना काय दंड कहा गया है। किसी महान अपराध के कारण अपराधी को जो वध कर दिया जाता है वह प्राण दंड के रूप में प्रसिद्ध है। ये चारों दंड तलवार के दुर्निर्वार और दुर्घुष रूप हैं। यह बात समस्त प्रजा को बता देनी चाहिए। जब प्रजा के द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाए तो खड्ग के द्वारा प्रमाणित होने वाले इन दंडों का यथा योग्य प्रयोग करके धर्म की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर लोकपाल अपने पुत्र प्रजापालक मनु को उन्होंने विदा कर दिया। तत्पश्चात मनु ने प्रजा की रक्षा के लिए खड्ग शुभ को दे दिया। शुभ से इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु से पुरु ने उस तलवार को ग्रहण किया। पुररवा ने से आयु ने, आयु से नहुष ने, नहुष से ययाति ने और ययाति से पुरु ने इस भूतल पर वह खड्ग प्राप्त किया। पुरु से अमूर्तया, अमूर्तया राजा से भूमिशय ने और भूमिशय ने दुष्यंत कुमार भरत ने उस खड्ग को ग्रहण किया। राजन उनसे धर्मज्ञ एलविल ने ये तलवार प्राप्त की। एलविल से ये महाराज धुंधुमार को मिली। धुंधुमार से कंबोज, कंबोज से मुचुकंद, मुचुकंद से मरुत, मरुत से रैवत, रैवत से युवनाश्रव, युवनाश्रव से इक्ष्वाकु वंशी रघु ने, रघु से प्रतापी हिरण्याक्षर ने, हिरण्याश्व से शुनक ने, शुनक से धर्मात्मा उशीनर ने, उशीनर से भोज ने, यदुवंशियों से शिबी ने, शिबी से प्रतर्दन ने, प्रतर्दन से अष्टक ने तथा अष्टक ने पृषदस्यु को ये तलवार दे दी। पुष्पदश से भारद्वाज वंशी द्रोणाचार्य से ने और द्रोणाचार्य से कृपाचार्य ने ये खड्ग विद्या प्राप्त की। फिर कृपाचार्य से भाइयों सहित तुमने ये उत्तम खड्ग का उपदेश प्राप्त किया। इस 80 का नक्षत्र कृतिका है, देवता अग्नि है, गोत्र रोहिणी है और उत्तम गुरु रुद्रदेव है। पांडुनंदन 80 के 8 गोपनीय नाम हैं, उन्हें मेरे मुंह से सुनो। उन नामों का कीर्तन करने वाले पुरुष युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। 80 विषसन, खड्ग, तीक्ष्णधर, दुरासद, श्रीघव, विजय, धर्मपाल ये 8वें नाम हैं। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने 80 अर्थात खड्ग की उत्पत्ति का प्रसंग तुम्हें बताया है। खड्ग प्राप्ति का ये उत्तम प्रसंग सब प्रकार से सुनकर पुरुष इस संसार में कीर्ति पाता है और देह त्याग के पश्चात अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में खड्ग की उत्पत्ति विषयक 166वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ये कहकर जब भीष्म पितामह जी चुप हो गए तब राजा युधिष्ठिर ने घर जाकर अपने चारों भाइयों और विदुर जी से प्रश्न किया। लोगों की प्रवृत्ति प्रायः धर्म, अर्थ और काम की ओर होती है। इन तीनों में कौन सबसे श्रेष्ठ, कौन मध्यम और कौन लघु है? इन तीनों पर विजय पाने के लिए विशेषता किसमें मन लगाना चाहिए? आप सब लोग हर्ष और उत्साह के साथ इस प्रश्न का यथावत रूप से उत्तर दें और वही बात कहें जिस पर आपकी पूरी आस्था हो। तब अर्थ की गति और तत्व को जानने वाले प्रतिभाशाली विदुर जी ने धर्मशास्त्र का स्मरण करके सबसे पहले कहना आरंभ किया।
विदुर जी बोले, राजन, बहुत से शास्त्रों का अनुशीलन, तपस्या, त्याग, श्रद्धा, यज्ञ, कर्म, क्षमा, भाव शुद्धि, दया, सत्य, संयम, ये सब आत्मा की संपत्ति कहे गए हैं। युधिष्ठिर, तुम इन्हीं को प्राप्त करो। इनकी ओर से तुम्हारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। धर्म और अर्थ की जड़ में ये है, मेरे मत में ये परम पद हैं। धर्म से ही ऋषियों ने संसार समुद्र को पार किया है। धर्म पर ही संपूर्ण लोक टिके हुए हैं। धर्म से ही देवताओं की उन्नति हुई है और धर्म से ही अर्थ की स्थिति है। राजन, धर्म ही श्रेष्ठ गुण है। अर्थ को मध्यम बताया जाता है। काम को सबकी अपेक्षा लघु, ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं। अतः मन को वश में करके धर्म को अपना प्रधान ध्येय बनाना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर जी की बात समाप्त होने पर अर्थ के तत्व को जानने वाले अर्जुन ने युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर कहना आरंभ किया। अर्जुन ने कहा, राजन, ये कर्म भूमि है। यहाँ जीविका के साधनभूत कर्मों की प्रशंसा होती है। खेती, व्यापार, गौपालन, भांति भांति के शिल्प, ये सब अर्थ प्राप्ति के साधन हैं। अर्थ से ही समस्त कर्मों की मर्यादा का पालन होता है। अर्थ के बिना धर्म और काम भी सिद्ध नहीं होते हैं, ऐसा श्रुति का कथन है। धनवान पुरुष धन के द्वारा उत्तम धर्म का पालन और अति जितेंद्रिय पुरुषों के लिए दुर्लभ कामनाओं की प्राप्ति कर सकता है। श्रुति का अर्थ कथन है कि धर्म और काम अर्थ के ही दो अवयव हैं। अर्थ की सिद्धि से ही इन दोनों की भी सिद्धि हो जाएगी। जैसे सब प्राणी सदा ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं, उसी प्रकार उत्तम जाति के मनुष्य भी सदा धनवान पुरुष की उपासना किया करते हैं। जटा और मृग चर्म धारण करने वाले जितेंद्रिय संचित शरीर में पंख धारण किए मुंडित मस्तक नैष्ठिक ब्राह्मण की अर्थ की ओर अभिलाषा रखकर पृथक पृथक निवास करते हैं। दूसरे बहुत से आस्तिक नास्तिक संयम नियम परायण पुरुष जो अर्थ के इच्छुक होते हैं, अर्थ की प्रधानता को ना जानने वाले लोगों को तमोमय अज्ञानी कहा जाता है। अर्थ की प्रधानता का ज्ञान ही प्रकाशमय है। धनवान वही है जो अपने भृत्यों को उत्तम भोग और शत्रुओं को दंड देकर उनको वश में रखता है। बुद्धिमान में श्रेष्ठ महाराज, मुझे तो यही मत ठीक जचता है। अब आप इन दोनों की बात सुनिए। इनकी वाणी कंठवत आ गई है, अर्थात दोनों भाई बोलने को उतावले हो रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर धर्म और अर्थ के ज्ञान में कुशल माद्री कुमार नकुल और सहदेव ने भी अपनी अपनी बात उपस्थित की। नकुल सहदेव दोनों बोले, महाराज, मनुष्य को बैठते सोते घूमते फिरते खड़े होते समय भी छोटे बड़े हर तरह के उपायों से धन की आय को सुदृढ़ बनाना चाहिए। धन अत्यंत प्रिय और दुर्लभ वस्तु है। इसकी प्राप्ति अथवा सिद्धि हो जाने पर मनुष्य संसार में अपनी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण कर सकता है, इसमें संशय नहीं है। जो धर्म से युक्त हो, जो धर्म धन से संपन्न हो, वह निश्चित रूप से आपके लिए अमृत समान होगा। ये हम दोनों का मत है। अतः सबसे पहले धर्म का आचरण करें, फिर धर्मयुक्त धन का संग्रह करें, इसके बाद दोनों की अनुकूलता रखते हुए काम का सेवन करें। इस प्रकार त्रिवर्ग का संग्रह करने से मनुष्य का सफल मनोरथ होता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इतना कहकर नकुल और सहदेव चुप हो गए। तब भीमसेन ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, महाराज, जिसके मन में कोई कामना नहीं, उसे ना तो धन कमाने की इच्छा होती है, न धर्म करने की। कामनाहीन पुरुष को काम भोग भी नहीं चाहिए, इसलिए त्रिवर्ग में काम ही सबसे बढ़कर है। किसी न किसी कामना से युक्त होकर ही ऋषि लोग तपस्या में मन लगाते हैं, फल मूल पत्ते चबाकर रहते हैं, वायु पीकर मन और इंद्रियों को संयम में रखते हैं। कामना से ही लोग वेद और उपवेदों का स्वाध्याय करते और उनमें पारंगत विद्वान हो जाते हैं। कामना से ही श्राद्ध कर्म, यज्ञ कर्म, दान और प्रतिग्रह में लोगों की प्रवृत्ति होती है। व्यापारी, किसान, ग्वाले, कारीगर और शिल्पी तथा देव संबंधी कार्य करने वाले लोग भी कामना से अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। कामना से युक्त हुए दूसरे मनुष्य समुद्र में भी घुस जाते हैं। कामना के विधिवत रूप हैं और सारा कार्य ही कामना से व्याप्त है। सभी प्राणी कामना रखते हैं, उससे भिन्न कामना रहित प्राणी ना कहीं है, ना कभी था, ना भविष्य में होंगे। अतः ये काम ही त्रिवर्ग का सार है। महाराज, धर्म और अर्थ भी इसी में स्थित हैं। जैसे फूलों से उसका मधु तुल्य रस श्रेष्ठ है, उसी प्रकार धर्म और अर्थ से काम श्रेष्ठ माना गया है।
काम धर्म और अर्थ का कारण है, अतः वह धर्म और अर्थ रूप है। बिना किसी कामना के ब्राह्मण अच्छे अन्न का भी भोजन नहीं करते और बिना कामना के कोई ब्राह्मण को धन भी नहीं दान कर सकता। जगत में प्राणियों को जो नाना प्रकार की चेष्टा प्राप्त होती है वह बिना कामना की नहीं होती है, अतः त्रिवर्ग में कामना का ही प्रथम और प्रधान स्थान देखा गया है। अतः राजन, आप काम का अवलंबन करके सुंदर वेश वाली, आभूषणों से विभूषित, देखने में मनोहर और मद युवतियों के साथ विहार कीजिए। हम लोगों को इस जगत में काम को ही श्रेष्ठ मानना चाहिए। धर्मपुत्र, मैंने गहराई में बैठकर ऐसा निश्चय किया है। मेरे इस कथन में आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरा वचन कोमल, उत्तम, तुच्छ, तारहित और सारभूत है। श्रेष्ठ पुरुषों को इसे स्वीकार करना चाहिए। मेरे विचार से धर्म, अर्थ और काम तीनों का एक साथ ही सेवन करना चाहिए। जो इनमें से एक का भी भक्त है वह मनुष्य अधम है। जो दो के सेवन में निपुण है उसे मध्यम श्रेणी का बताया गया है, और जो त्रिवर्ग से समान रूप से अनुरक्त है वह उत्तम है। बुद्धिमान, सुहृदय, चंदन सार से चर्चित और विचित्र मालाओं और आभूषणों से विभूषित भीमसेन उन वीर बंधुओं से संक्षेप और विस्तार पूर्वक पूर्वोक्त वचन कहकर चुप हो गए। जिन्होंने महात्माओं के मुख से धर्म का उपदेश सुना है, उन धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने 2 घड़ी तक पूर्व वक्ताओं पर वचनों पर भली भांति विचार किया और मुस्कुराते हुए यथार्थ बात कही। युधिष्ठिर महाराज बोले, बंधुओं, इसमें संदेह नहीं है कि आप लोग धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों पर विचार करके एक निश्चय पर पहुंच चुके हैं। आप लोगों को प्रमाणों का भी ज्ञान प्राप्त है। मैं सबके विचार जानना चाहता था, इसीलिए मेरे सामने यहाँ आप लोगों ने जो अपना निश्चित सिद्धांत बताया है वह सब मैंने ध्यान से सुना है। अब आप जो मैं कहने जा रहा हूँ, मेरी बात को अनन्यचित्त होकर अवश्य सुनिए। जो न पाप में लगा हो न पुण्य में, ना जो अर्थोपार्जन में तत्पर हो न धर्म में और ना ही काम में, वे सब प्रकार के दोषों से रहित मनुष्य सुख और दुख को देने वाली सिद्धियों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। उस समय मिट्टी के ढेले और सोने में उसका समान भाव हो जाता है। जो पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाले तथा वृद्धावस्था के विकार से मुक्त हैं, वे मनुष्य नाना प्रकार के सांसारिक सुखों से उपभोग से निरंतर पीड़ित हो मुक्ति की ही प्रशंसा करते हैं, परंतु हम लोग उस मोक्ष के विषय में जानते ही नहीं हैं। स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी का कथन है, जिसके मन में आसक्ति है, जिसकी कभी मुक्ति नहीं होती है, आसक्ति शून्य ज्ञानी मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अतः मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि वह किसी का प्रिय और अथवा अप्रिय ना करे। इस प्रकार विचार करना ही मोक्ष का प्रधान उपाय है, स्वेच्छाचार नहीं। विधाता ने मुझे जिस कार्य में लगा दिया है मैं उसे ही करता हूँ। विधाता सभी प्राणियों को विभिन्न कार्यों के लिए प्रेरित करता है, अतः आप सब लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि विधाता ही प्रबल है। मनुष्य कर्म द्वारा अपर्याप्त अर्थ को पा नहीं सकता। जो होनहार है वही होता है। इस बात पर तुम सब भी जान लो। मनुष्य त्रिवर्ग से रहित होने पर भी आवश्यक पदार्थ को प्राप्त कर लेता है, अतः मोक्ष प्राप्ति का गूढ़ उपाय ज्ञान ही जगत का वास्तविक कल्याण करने वाला है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर की कही हुई बात उत्तम, युक्ति युक्त और मन में बैठने वाली थी। उसे पूर्ण रूप से समझकर सब भाइयों ने हर्षनाद किया। उन सब ने कुरुकुल के वीर प्रमुख युधिष्ठिर को अंजलि बांधकर प्रणाम किया। जन्मेजय, युधिष्ठिर की उस वाणी में किसी प्रकार का दोष नहीं था। वह अत्यंत सुंदर स्वर और व्यंजन से सन्निवेश से विभूषित और मन के अनुरूप थी। उसे सुनकर समस्त राजाओं ने युधिष्ठिर की भूरी भूरी प्रशंसा की। पराक्रमी धर्मपुत्र महामना युधिष्ठिर ने भी उन समस्त विश्वास पात्र नरेशों और बंधुजनों की प्रशंसा की और उनके उत्तम धर्म के विषय में प्रश्न किया। इस प्रकार श्रीमद् भारत शांति पर्व के अंतर्गत षडज गीता विषयक 167वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, कौरव कुल की प्रीति बढ़ाने वाले महाज्ञानी पितामह, मैं कुछ और प्रश्न आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ।
सौम्य स्वभाव के मनुष्य कैसे होते हैं, किनके साथ प्रेम करना उत्तम होता है, वर्तमान भविष्य में कौन से मनुष्य उपकार करने में समर्थ होते हैं, मुझे वर्णन करके बताएं। मेरी तो ये धारणा है कि जिस स्थान पर सुहृदय खड़े होते हैं वहां ना तो प्रचुर धन काम दे सकता है, ना संबंधी, ना बंधु बांधव भी ठहर सकते हैं। हित की बात सुनने वाला सुहृदय दुर्लभ है और हितकारी सुहृदय भी दुर्लभ है। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पितामह, इन सब प्रश्नों का आप विशद विवेचन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजा युधिष्ठिर, किनके साथ संधि करनी चाहिए, किनके साथ नहीं, ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, ध्यान देकर सुनो। जो लोभी, क्रूर, धर्मत्यागी, कपटी, शठ, शूद्र, पापाचारी, सब पर संदेह करने वाला, आलसी, दीर्घसूत्री, कुटिल, निंदित, गुरुपत्नीगामी, संकट के समय छोड़कर जाने वाला, दुरात्मा, निर्लज्ज, सब और पापपूर्ण दृष्टि डालने वाला, नास्तिक, वेदों की निंदा करने वाला, इंद्रियों को खुला छोड़कर जगत में इच्छानुसार विचरने वाला, झूठा, सबके द्वेष का पात्र, अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर न रहने वाला, चुगलखोर, अपवित्र बुद्धि वाला, ईर्ष्यालु, पापपूर्ण विचार रखने वाला, दुष्स्वभाव वाला, मन को वश में न रखने वाला, निशंस, धूर्त, मित्रों की बुराई करने वाला, सदा दूसरों का धन लेने की इच्छा रखने वाला, यथाशक्ति देने वाले पर भी संतुष्ट न रहने वाला, मंद बुद्धि, मित्र को भी सदा धैर्य से विचलित करने वाला, असावधान, बेमौके के क्रोध करने वाला, अक्षमात विरोधी होकर कल्याणकारी सुहृदों को भी शीघ्र ही त्याग देने वाला, अनजान में थोड़ा सा भी अपराध बन जाने पर मित्र का अनिष्ट करने वाला, पापी, अपना काम बनाने के लिए मित्रों से मेल रखने वाला, वास्तव में मित्रद्वेषी, मुख्य मित्रता की बातें करके भीतर से शत्रु भाव रखने वाला, कृतघ्न और नीच, संसार में ऐसे मनुष्य के साथ कभी संधि नहीं करनी चाहिए। जो दूसरों का छिद्र खोजता हो वह भी संधि करने के योग्य नहीं है। अब संधि करने योग्य पुरुषों के बारे में मैं बताता हूँ। जो कुलीन, बोलने में समर्थ, ज्ञान विज्ञान में कुशल, रूपवान, गुणवान, लोभहीन, काम करने में कभी ना थकने वाले, अच्छे मित्रों से संपन्न, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, लोभ से दूर, मधुर स्वभाव वाले, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, सदा व्यायामशील, उत्तम कुल की संतान, अपने कुल का भार वहन करने में समर्थ, दोष शून्य और लोगों में विख्यात हों, ऐसे मनुष्य को राजा अपना मित्र बनाए। प्रजा जो अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने में संतुष्ट है, बेमौके पर क्रोध नहीं आता, जो अकस्मात स्नेह को त्याग नहीं करता, जो उदासीन हो जाने पर मन में बुराई नहीं चाहता, अर्थ के तत्व को समझता है, जो अपने को कष्ट में डालकर भी हितैषी पुरुषों के कार्य की सिद्धि करते हैं। जैसे रंगा हुआ ऊनी कपड़ा अपना रंग नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जो मित्र की ओर से विरक्त नहीं होते हैं, जो क्रोधवश मित्र का अनर्थ करने में प्रवृत्त नहीं होते हैं और लोभ और मोह के वशीभूत होकर मित्र की युवतियों पर आसक्त नहीं होते हैं, जो मित्र के विश्वास पात्र और धर्म के प्रति अनुरक्त है, जिनकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला और सोना दोनों एक समान हैं। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के साथ जो राजा संधि करता है उसका राज्य उसी तरह बढ़ता है जैसे चंद्रमा की चांदनी। जो प्रतिदिन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, क्रोध को काबू में रखते हैं, युद्ध में प्रबल रहते हैं, जिनका कुल उत्तम है, जो शीलवान और श्रेष्ठ गुणों से संपन्न हैं, वे ही पुरुष मित्र बनाने के योग्य होते हैं। निष्पाप नरेश, मैंने जो दोषयुक्त मनुष्य बताए हैं उन सब में अधम होते हैं कृतघ्न। वे मित्रों की हत्या तक कर डालते हैं। ऐसे दुराचारी नराधर्मों को दूर कर देना चाहिए, ये सबका निश्चय है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, पितामह, आपने जिसे मित्रद्रोही और कृतघ्न कहा है उसका इतिहास क्या है, ये मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ, मुझे बताइए। भीष्म जी कहते हैं, मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें एक पुराना इतिहास बता रहा हूँ। ये घटना उत्तर दिशा के में मलेच्छों के देश में घटित हुई है। अब ये घटना के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।